हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंट्री। तो आज हम लोग फिजिक्स का काइनेमेटिक्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को काइनेमेटिक्स के लेक्चर में मैंने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी आप लोग को कंप्लीट करा चुका था। न्यूमेरिकल्स भी आप लोग को मैंने बता चुका था। आज के लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा एक्सेलरेशन। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, एक्सेलरेशन। टॉपिक का नाम लिखते हैं काइनेमेटिक्स, दिखाई दे रहा है काइनेमेटिक्स। और ये क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और आज हम लोग को पढ़ना है एक्सेलरेशन। आज क्या पढ़ना है? एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। इसका हम लोग पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time। The rate of change of velocity with respect to time, मतलब कि जो वेलोसिटी का जो रेट है, मतलब कि जैसे मान लीजिए वेलोसिटी अगर 4 मीटर पर सेकेंड है, शुरुआती वेलोसिटी अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, कुछ देर के बाद उसका वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। 4 मीटर पर सेकेंड है, उसका वेलोसिटी अगर टाइम देखा जाए तो मान लीजिए t=2 सेकेंड है। एक्चुअली आप यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए जैसे ये मान लीजिए किसी और ये मान लीजिए ए से बी है, यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लीजिए वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है, टाइम मान लीजिए यहाँ पर 2 सेकेंड है। अगर वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और पॉइंट बी पर आया तो इसका वेलोसिटी मान लीजिए 12 मीटर पर सेकेंड हो गया, टाइम मान लीजिए 4 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड। तो मैं पूछूं कि इसका चेंज कितना हुआ, चेंज। तो चेंज आप बताइएगा। तो चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस, अगर चाहिए किसी भी चेंज को निकालना है, चेंज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 12 और इनिशियल कितना है 8, मतलब कि कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये 4 मीटर क्या हुआ? चेंज आ गया, चेंज हुआ है। मतलब पहले वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड था, बाद में किसी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए बाइक हुआ है, मैं बाइक से जा रहा हूँ मार्केट में, तो मैंने रास्ते में मान लीजिए कि मेरा वेलोसिटी कितना है 8 मीटर पर सेकेंड है। कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद, मान लीजिए टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पर मेरा वेलोसिटी अगर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो कुछ देर के बाद टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद मेरा वेलोसिटी वो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो 8 से 12 हो गया। तो हमको चेंज अगर निकालना है तो क्या करते हैं? चेंज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल मेरा 12 है और इनिशियल कितना है 8 है, 8 है। तो कितना हो जाएगा? 12 में से 8 गया 4, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ है। मतलब कि 8 मीटर पर सेकेंड से 12 मीटर पर सेकेंड होने में मैंने 4 मीटर पर सेकेंड अपना वेलोसिटी जो है वो इसको इंक्रीज किया है। और टाइम कितना था? टाइम पहले 2 था, बाद में टाइम पहले कितना था 2 था, और टाइम बाद में 4 हो गया है। मतलब कि टाइम भी है, टाइम का भी अगर चेंज निकालेंगे, चेंज इक्वल चेंज, तो ये भी कितना क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। टाइम भी तो चेंज हुआ है,
तो टाइम फाइनल कितना है 4 है और इनिशियल कितना है 2 है, मतलब कि 2 सेकेंड, मतलब कि 2 सेकेंड का टाइम भी क्या है चेंज आया है, मतलब 2 सेकेंड, पहले कितना था 2 सेकेंड और बाद में कितना हुआ 4 सेकेंड, मतलब चेंज कितना का हुआ 2 सेकेंड, मतलब कि 2 सेकेंड के बाद 4 सेकेंड मैंने बढ़ाया है। टाइम क्या है, टाइम बढ़ा है, टाइम तो हमेशा बढ़ते ही जाता है, टाइम घटता थोड़ा है, टाइम बढ़ते जाता है। तो यही बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अनुसार कितना हम लोग मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। समझ गए लोग, रफ करें इसको, देखिए तो इसका फॉर्मूला एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, ए एरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है वेक्टर है, तो इसका हो जाएगा ए स्टेशन इक्वल टू डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी, और इसको हम लोग चेंज निकाल रहे हैं तो फाइनल मतलब फाइनल, तो मैं V2 लिखूंगा माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, ये हमारा फार्मूला आ गया। फार्मूला आ गया, डेल्टा टी है, टाइम में तो चेंज हुआ है, टाइम में तो चेंज करने का आपको बताया था, T2 माइनस T1, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैं V2 को मानता हूँ फाइनल और V1 को मानता हूँ इनिशियल, और T2 को मानता हूँ फाइनल और T1 को मानता हूँ इनिशियल, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी और ये फाइनल टाइम और ये इनिशियल टाइम। समझ गए लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझा दिया हूँ, रफ करूँ, चलिए इसको मैं रफ करता हूँ। अब देखिए, अब आता है कि जो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी के ही रेस्पेक्ट में हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो ये भी क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा। उसके बाद इसका हम लोग यूनिट देखते हैं, यूनिट, तो यूनिट देखते हैं, तो हम लोग का जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यही ना फॉर्मूला था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता था मीटर और टाइम सेकेंड होता था, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर टाइम एक बार और मल्टीप्लाई है तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आपको SI यूनिट में, और CGS में हो जाएगा CM पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा CGS में। समझ गए लोग, समझ गए, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको रफ करें, चलिए। अब आता है इसका डायमेंशन लिखना है, तो डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन लिखना है, तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मतलब पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर, यहाँ पर तो मास तो दिया नहीं है, तो हम लोग m नॉट लिख देंगे लोग, मतलब मास नहीं है, m मतलब डिस्टेंस, तो हम लोग डिस्टेंस क्या चीज़ से कवर करते हैं, लेंथ, डिस्टेंस क्या होता है द एक्चुअल लेंथ कवर बाय ये बॉडी, चाहे एक्चुअल पाथ, तो लेंथ, तो m है, क्या है ये मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा लेंथ, l हो जाएगा, l 1 एक है, l मीटर मतलब मीटर की कितना है एक है, तो l भी 1 हो जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर t अपॉन t स्क्वायर, मतलब t कितना है 2 बार है, तो इसका अगर हमको लिखना होगा तो m1l1 t इनवर्स 2 लिख सकते हैं ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा। समझ गए लोग, तो हमारा ये डायमेंशन हो जाएगा, समझे, कोई दिक्कत, चलिए रफ करें, चलिए अब देखिए,
अब आता है कि डायरेक्शन निकालना है। अब देखते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होता है इज सेम एज that of change of velocity is same as that of change of velocity not in the direction of velocity। मतलब कि एक्सेलरेशन जो है वह डेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी का जो चेंज होगा उसी के तरफ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा। मतलब कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, ना कि इन द डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी चल रहा है उसके डायरेक्शन में नहीं होगा, वेलोसिटी के चेंज में डायरेक्शन हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा कार है, इसका वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर चलते चलते ये जो है वो कार यहाँ पर आ गया, इसका वेलोसिटी मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसका 10 से 20 हुआ, तो इसका चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? यहाँ पर लिखूँ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 20 और इनिशियल कितना है 10, मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो होगा 10 मीटर पर सेकेंड किधर? मतलब है कार जो है क्या इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है। और हमारा जो चेंज ऑफ वेलोसिटी आया है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किधर है? 10 मीटर पर सेकेंड। ये भी कितना है? प्लस है, ये भी चल रहा है इधर। तो हमारा वेलोसिटी भी, हमारा एक्सेलरेशन भी किधर होगा? इधर ही होगा। तो जिधर वेलोसिटी चल रहा है उधर ही हमारा एक्सेलरेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मतलब जिधर वेलोसिटी चल रहा है उधर ही हमारा एक्सेलरेशन है। इस केस में केस 1 हो गया, केस 1 हो गया। मतलब पहले 10 है, उसके बाद 20 हो गया, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड। तो जिधर वेलोसिटी है उधर ही हमारा एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन, इधर ही हमारा एक्सेलरेशन है। दिखा देंगे इधर एक्सेलरेशन है, इधर ही मेरा एक्सेलरेशन है। अब देखिए, अब केस 2 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए केस 2 लेते हैं। केस टू में है, मान लीजिए ये कार हो गया, इसका वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर इस कार यहाँ पर आया, इसका वेलोसिटी मान लीजिए हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अब पूछेगा कि अब बताइए एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया। मतलब कोई गाड़ी है 10 मीटर पर सेकेंड से गए, कुछ देर के लिए चला, फिर उसका वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड कर लिया, मतलब वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो अब पूछा है कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा। तो हमको एक्सीलरेशन का डायरेक्शन निकालने के लिए चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल मेरा कितना है 5,
माइनस इनिशियल कितना है 10, मतलब -5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया डायरेक्शन, मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी कितना आया है 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 5 मीटर पर सेकेंड इधर जा रहा है, वेलोसिटी किधर है, इधर है, लेकिन एक्सेलरेशन किधर है माइनस पीछे। ये चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन किधर आ रहा है, पीछे आ रहा है। मतलब कि एक्सीलरेशन हमारा किधर होगा, ऐसे होगा। मतलब कि एक्सीलरेशन हमारा ऐसे है, मतलब कि वेलोसिटी इधर और एक्सीलरेशन देखिए, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी इधर और एक्सीलरेशन पीछे। तो इसीलिए मैं लिखाया हूँ नॉट, मैंने लिखाया था नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी तो इधर जा रहा है, जाते जाते धीरे हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन मेरा पीछे है। तो वही बोल रहा है कि जब भी हम डायरेक्शन निकालेंगे तो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझ गए लोग, रफ करें। चलिए अब रफ करता हूँ। चलिए अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है। देखिए एवरेज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी कितने तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के, पहला होता है एवरेज एक्सीलरेशन, दूसरा हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म। उसके बाद हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। चौथा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है। और मैं एक्सीलरेशन को शॉर्टकट में लिखूंगा ACCN, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो एवरेज एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, वन बाय वन सबको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए ड्रॉप करते हैं। चलिए तो हम लोग पहला देखते हैं एवरेज एक्सीलरेशन। टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी, टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to total time taken। जैसे एवरेज एक्सीलरेशन को मैं AVE लिखता हूँ, उसका टोटल चेंज, टोटल के लिए हम लोग डेल्टा भी लिखते हैं और डेल्टा T, टोटल मतलब बिग चेंज के लिए डेल्टा भी लिखते हैं, डेल्टा V मतलब बिग चेंज के लिए। टोटल चेंज मतलब टोटल कितना चेंज हुआ है। जैसे V इक्वल टू मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है और कुछ देर के बाद वेलोसिटी हो गया वो 20 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो फाइनल माइनस में से कितना होगा 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। 10 मतलब कुछ लंबा है, मतलब 10 जो है वो बिग नंबर है, तो इसलिए हमको डेल्टा V अपॉन डेल्टा T यूज करते हैं। टाइम भी कितना हुआ, टाइम मान लीजिए यहाँ पर 2 मीटर 2 सेकेंड है, यहाँ पर टाइम इक्वल टू मान लीजिए 10 सेकेंड हो गया। तो टाइम को भी चेंज निकालने का हम लोग चेंज निकालना है, टाइम का चेंज। तो 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 सेकेंड, टाइम भी बड़ा है। तो हमेशा बिग चेंज के लिए हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं, ठीक है ना। बोला एवरेज है, एवरेज मतलब टोटल एवरेज, तो इसलिए हम लोग डेल्टा का यूज किए हैं। तो डेल्टा
v अपॉन डेल्टा t। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो डेल्टा v, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, समझ गए लोग, कोई दिक्कत? चलिए, v2 क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, और v1 क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t2 क्या है फाइनल टाइम, और t1 क्या है इनिशियल टाइम। ठीक है, चलिए इसको रफ करें। चलिए एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। अब आता है हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, the acceleration at a particular instant of time, acceleration equal to instantaneous acceleration equal to dv अपॉन dt। मतलब छोटा सा चेंज dv अपॉन dt। ठीक है, मतलब अगर हम लोग A है और ये B है, ठीक है, यहाँ का वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ का वेलोसिटी है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है। टाइम मान लीजिए यहाँ पर t2 है और यहाँ पर 4 सेकेंड है। मैं यहाँ पर पूछूँ, यहाँ पर बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ पर बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर निकालोगे तो यहाँ पर dv अपॉन dt छोटा है, चेंज क्या आएगा, छोटा चेंज आएगा। किसी बिंदु पर अगर हम लोग उसका चेंज निकालेंगे छोटा ही ना चेंज होगा, तो इसलिए मैंने डी का यूज करते हैं। डी का यूज कब होता है, जब छोटा सा चेंज निकालने के लिए आता है। और टी जो है डी टी, ये भी टाइम, अगर यहाँ का टाइम अगर हम लोग टाइम का चेंज निकालेंगे, मतलब यहाँ से इस बिंदु से यहाँ इस बिंदु पर है, जैसे मान लीजिए बिंदु है, इस बिंदु से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, तो छोटा ही टाइम होगा। तो इसलिए मैं डी का यूज करते हैं लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो dv अपॉन dt यहाँ पर नेचुरल का साइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रफ करें। चलिए अब आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखते हैं लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a body is said to be in a uniform acceleration when the magnitude and direction of acceleration remain constant during the motion। मतलब कि बोल रहा है कि बॉडी जो होगा, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन वो यूनिफॉर्म कब होगा, जब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो, मतलब चेंज ना करे। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको ए से बी आना है, तो इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर मैं बोलूँ इसका एक्सेलरेशन बताइए, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। मतलब हर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप लोग खोजिएगा उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, और डायरेक्शन जो हो वो भी कांस्टेंट हो। मतलब कि मान लीजिए मैं जा रहा हूँ लेफ्ट, तो लेफ्ट ही जाना है, राइट तो राइट ही जाना है, ऊपर तो ऊपर ही जाना है, नीचे तो नीचे ही जाना है।
ये नहीं कि ऊपर गया फॉर्म में, ऊपर से फिर मैं लेफ्ट चला गया। ऐसा मान लीजिए मैं यहाँ आया फिर नीचे आ गया, तो डायरेक्शन हमारा क्या होगा, चेंज हो गया। तो डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ उस रास्ते पर ही जाना है। और एक्सेलरेशन जो है वो मान लीजिए 10 से जा रहा हूँ या 20 से जा रहा हूँ या 30 से जा रहा हूँ, तो 10 अगर मान लीजिए मैं जा रहा हूँ 20 से, तो हमको 20 से जाना है। 10 से जा रहा हूँ तो मुझे 10 से जाना है। मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। समझ गए लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया, रफ करें इसको। चलिए अब आता है एक टर्म आता है आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो तो आपको मालूम है, सब पढ़ाया हुआ हूँ। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द body is said to be in a दिखाई दे रहा है, नॉन यूनिफॉर्म दिखाई नहीं रहा, मिलाओ यार इधर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन if either magnitude or direction or both of them change during the motion, जैसे कि मान लीजिए ए से बी आना है, तो मान लीजिए एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर आते आते इस पॉइंट पर आया तो मेरा एक्सेलरेशन जो हो गया वो 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। एक्सेलरेशन क्या होगा, 10 से 12 हो गया, मतलब कि एक्सेलरेशन हमारा चेंज हो गया। डायरेक्शन क्या है, सेम है। देखिए डायरेक्शन सेम है कि नहीं, डायरेक्शन मेरा सेम है, डायरेक्शन मेरा सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है हमारा वो चेंज हो गया। मतलब कि जो मैग्नीट्यूड है सेम, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। डायरेक्शन क्या है हमारा, डायरेक्शन क्या है हमारा, सेम है, लेकिन ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म में कोई एक चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया लेकिन ऐसा क्या है, सेम है, फिर भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, रफ करें, एक केस ले लेते हैं और, जैसे मान लीजिए इसको मैं मान लूँ ए, इसको मान लूँ बी। एक्सेलरेशन यहाँ पर आया मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी एक्सेलरेशन जो है वो मेरा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर पॉइंट पर मेरा क्या है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। लेकिन डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन जो है मेरा ए से बी आने में मेरा डायरेक्शन क्या है, चेंज हुआ है। पहले मैं यहाँ से ए से सी आया, ए से सी मेरा डायरेक्शन क्या है, सेम है, लेकिन सी से बी डायरेक्शन मेरा चेंज हो गया है। तो चेंज हुआ है तो मैं ए से बी को जोड़ने को क्या बोलूँगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब ए से बी तक आने में मेरा जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो गया है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन कोई पूछे ए से सी, तो ए से सी को पूछेगा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ए से सी मेरा 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ए से सी तक मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन ए से बी तक आने में मेरा जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो गया है, तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ए से बी मेरा क्या है,
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ गए लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, तो हो गया, एक में डायरेक्शन बदल दिया हूँ, एक में सेशन बदल दिया हूँ। अब देखिए, अब देखते हैं, अब दोनों को बदल देते हैं। ठीक है, सी इसको मान लेता हूँ, इसको पी मान लेता हूँ। 10 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए एक्सेलरेशन है यहाँ पर स्क्वायर। फिर यहाँ भी एक्सेलरेशन मान लीजिए 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ एक्सेलरेशन मान लीजिए है मेरा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए एक्सेलरेशन बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल गया है। तो P से C आने में मैं बोलूँगा, P से C कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या बोलेगा, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज है, मैग्नीट्यूड चेंज, डायरेक्शन भी क्या है, चेंज है। तो हमारा इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने के लिए या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ गए लोग, रफ करें इसको। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ हम लोग स्पेशल पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट पढ़ते हैं। स्पेशल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल पॉइंट पढ़ते हैं। स्पेशल कुछ हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ए और बी एक लड़का है, इसका मान लीजिए वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड एकदम, मतलब हर पॉइंट पर ये बच्चा जो है ए से बी आने में, ए से बी आने में वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही, वो वेलोसिटी से ही वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। तो अगर 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से अगर ये दौड़ रहा है तो ए से बी आने में 10 मीटर पर सेकेंड ही उसका वेलोसिटी है, डायरेक्शन भी सेम है इसका। तो बताइए यह हमको यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ कि नहीं? अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी सेम है हर पॉइंट पर और डायरेक्शन भी सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बच्चा जा रहा है या कोई गाड़ी जा रहा है तो कोई बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमको निकालने के लिए क्या होता है, dv/dt। जब एक्सेलरेशन यहाँ का मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1। जब हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 10 मतलब 0, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। तो कोई भी सुन लीजिए, जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बच्चा दौड़ रहा है, कोई गाड़ी चल रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुआ ही नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी हमारा चेंज हुआ ही नहीं तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, 0 होगा एक्सेलरेशन। समझ गए लोग? चलिए इसको समझ गए लोग। अब चलिए अब समझते हैं, अब समझते हैं स्पेशल पॉइंट में ही, स्पेशल पॉइंट में ही समझते हैं। ये सर्कल है, मान लीजिए इसका वेलोसिटी अगर स्पीड, मान लीजिए स्पीड इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। 10 मीटर पर सेकेंड से बच्चा अगर इस पर दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, बच्चा इस पर दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, मैं पूछूं बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा? तो बताइए एक्सेलरेशन 0 होगा कि नॉन 0 होगा, बताइए। देखिए स्पीड अगर देखिएगा, यहाँ का स्पीड ऐसे होगा, यहाँ का स्पीड ऐसे होगा, यहाँ का स्पीड ऐसे होगा, यहाँ का स्पीड ऐसे होगा। ये क्या है, डायरेक्शन है। मतलब सर्कल पर मैं जा रहा हूँ तो पहले ऐसे में गया,
उसके बाद ऐसे गया, फिर नीचे आया, फिर इधर गया, तो डायरेक्शन तो मेरा चेंज हो रहा है ना, सड़क पर घूम रहा हूँ, मेरा डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। तो जब डायरेक्शन जब चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी है, स्पीड जो है ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे सब वेलोसिटी भी उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जब डायरेक्शन जब चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी से अगर मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी मिल गया। अगर मान लीजिए ये स्पीड था तो ये वेलोसिटी हो गया। अगर मान लीजिए मैं इसको अब वेलोसिटी बोल दूं तो वेलोसिटी जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन भी तो चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन जब अगर चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो देगा। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये नहीं होता है कि बस मैग्नीट्यूड में ही चेंज, कुछ में भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन अगर कोई भी अगर चेंज हो गया तो वह एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगा। तो जब वेलोसिटी अगर मान लीजिए चेंज हो रहा है, जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन जीरो होगा। समझ गए लोग, क्या होगा? नॉन जीरो होगा, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू मतलब कुछ ना कुछ हम लोग को एक्सटेंशन मिलेगा। समझ गए लोग? रफ करें, चलिए अब आते हैं। बहुत सब बोलते हैं कि सर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन ये क्या होता है, इसको मैं समझते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, रिटार्डेशन हो गया। देखिए ये मान लीजिए आपको मैं समझा रहा हूँ, एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं जे कैप, मालूम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आई कैप। ठीक है, अब मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है और ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कोई अगर कार जो है इसका वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर वेलोसिटी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, तो मैं आपसे पूछूं कि इसका एक्सेलरेशन बताइए, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो मान लीजिए हम लोग को वेलोसिटी अगर निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी अगर निकालना है तो इसका हम लोग वेलोसिटी क्या निकालेंगे, कितना होगा? 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए टाइम यहाँ पर लिया है, मान लीजिए 1 सेकेंड और यहाँ पर टाइम लिया है 2 सेकेंड, तो चेंज इन टाइम कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल टाइम कितना है 2, तो 2 माइनस 1 मतलब 1। अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना होगा तो क्या होगा? 10/1 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जिधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी क्या है हमारा? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, 10 आ जाए पॉजिटिव जा रहा है। तो अगर ऐसा रहेगा तो स्पीड हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा, स्पीड जो होगा वो हमेशा इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। समझ गया लोग? समझे कि नहीं समझे? समझ गया लोग। अब देखिए इसको नोट कीजिए, मतलब हमेशा एक्सेलरेशन का भी साइन अगर सेम है और वेलोसिटी का भी साइन सेम है, मतलब दोनों का साइन अगर सेम है तो हमारा स्पीड जो होगा क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ गए लोग? चलिए इसको रफ करें। अब देखिए अब एक और केस निकालते हैं। ठीक है, रफ हो गया, चलिए अब क्या करते हैं, वेलोसिटी जो है अब क्या करते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड से चला। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। आप पूछ रहे हैं कि बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन, ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं चेंज इन वेलोसिटी निकालूंगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 5 माइनस 10 मतलब, और टाइम कितना है? 2 माइनस 1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो जाएगा? -5/1 मतलब -5 मीटर पर सेकेंड।
मतलब हमारा जो एक्सटेंशन आया है -5 मीटर पर सेकेंड, मतलब -5 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और हमारा एक्सटेंशन कितना आ गया है, ये चेंज, इस पर मुझे ये लो कि ये हमारा वेलोसिटी निगेटिव आया है। इधर चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, v 10 है और v 5, v यहाँ पर 10 है और v यहाँ पर 5 है। इसको देखिए तो वेलोसिटी हमारा क्या है, पॉजिटिव में है, लेकिन मेरा एक्सेलरेशन क्या आ गया, निगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड जो होगा वो डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, देखिए पहले 10 था, 10 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद मतलब स्पीड जो है क्या है, कम हो रहा है। पहले 10 था, उसका 5 हो गया, मतलब स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। कम क्यों हो गया है, एक्सेलरेशन जो है वो माइनस है, मतलब एक्सेलरेशन मान लीजिए वेलोसिटी अगर इधर है तो मेरा एक्सेलरेशन क्या है, पीछे है, तब ना कम हुआ है। जैसे मैंने आप लोग को डायरेक्शन निकालना बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी में ही हम लोग को डायरेक्शन मिलता है एक्सेलरेशन का। तो वेलोसिटी अगर इधर है और एक्सेलरेशन भी अगर इधर है, मतलब दोनों का साइन अगर सेम है तो ये क्या होगा, स्पीड बढ़ाएगा। लेकिन अगर दोनों का साइन उल्टा है, कोई पॉजिटिव है कोई निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, स्पीड को डिक्रीज करेगा। तो हमारा डायरेक्शन भी किधर है, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, सेम साइन है, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ाएगा ये। और अगर डिफरेंट है तो स्पीड को डिक्रीज करेगा। समझ गए लोग, समझ गए लोग, चलिए इसको रफ करें। चलिए अभी हो गया केस में, समझ गए लोग। अब फिर इसी में अब पॉजिटिव में हम लोग देख लिए थे, अब निगेटिव में देख लेते हैं लोग। अच्छा बताइए, जो ये एक्सेलरेशन जो हमारा आया था -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो माइनस जो आया था, इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। जो हमारा आया था ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन जो हमारा जो पीछे लगा था, जो मतलब स्पीड जो हमारा कम हुआ था, तो जो स्पीड को अपोज करे, जो डिक्रीज करे, उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स द एक्सेलरेशन which decrease the motion of particle, मोशन ऑफ पार्टिकल। मतलब रिटार्डेशन उसे बोलते हैं जो मोशन के, मतलब मोशन ऑफ पार्टिकल के, मोशन ऑफ विच डिक्रीज मान लीजिए वेलोसिटी है, मान लीजिए यहाँ पर इस निगेटिव में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, -10 है, बड़ा लिख दूँ, हाँ नहीं दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए ये निगेटिव एक्स है, मान लीजिए वेलोसिटी अगर -10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर है -20 मीटर पर सेकेंड। मैं पूछूं एक्सेलरेशन निकालिए, मान लीजिए टी यहाँ पर 1 सेकेंड है और टी यहाँ पर 2 सेकेंड है, ठीक है। मान लीजिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में मेरा कितना है -20 और फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो फाइनल मेरा क्या है, -20 है और माइनस इनिशियल कितना है, -10 मीटर है। टाइम कितना है, फाइनल 2 - 1, ठीक है। तो देखिए तो -20 और माइनस माइनस +10 अपॉन 1 हो जाएगा, मतलब -10/1। अब देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस आया है, तो माइनस आया तो बोलेगा सर इसमें भी स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। नहीं, माइनस का मतलब ये मत समझिएगा कि रिटार्डेशन, माइनस का मतलब ये मत समझिए कि रिटार्डेशन। देखिए वेलोसिटी किधर है, इधर है, v10 से v20 हुआ है, मतलब निगेटिव
निगेटिव एक्स एक्सिस है ना यहाँ, तो निगेटिव है तो इधर तक जो भी वैल्यू इधर जाएगा वो तो बढ़ेगा ही, बढ़ेगा। निगेटिव है तो निगेटिव में अगर जो इसका जो वेलोसिटी है वो -10 है, उसका -20। निगेटिव क्या बताता है? निगेटिव क्या हम बताता है? डायरेक्शन, डायरेक्शन बताता है। निगेटिव क्या होता है? डायरेक्शन बताता है। मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस है तो मेरा डायरेक्शन इधर है, तो मेरा एक्सेशन की किधर है? एक्सेशन भी मेरा इधर है। वेलोसिटी का साइन क्या है? वेलोसिटी का साइन क्या है? निगेटिव। एक्सेशन का साइन क्या है? निगेटिव। का साइन क्या है? निगेटिव। दोनों का साइन निगेटिव है, मतलब स्पीड जो होगा वो, स्पीड जो होगा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। स्पीड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। समझिए, निगेटिव एक्सिस में देखिए, निगेटिव एक्सेशन का मतलब ये नहीं होता है कि रिटार्डेशन ही, जो मोशन के अपोज करे उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है ना? समझ गए लोग? पर वेलोसिटी जो है वो -10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और यहाँ वेलोसिटी हो गया -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले क्या किया? -10 से चला और बाद में उससे अपना जो स्पीड जो है वेलोसिटी है वो कम कर लिया, कम कर लिया। तो पूछ रहा है कि यार बताओ कि मेरा एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए चेंज निकालते हैं। तो फाइनल कितना है? -5। इनिशियल कितना है? माइनस। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो फाइनल कितना है? -5 है, और ये माइनस और इनिशियल के कितना है? 10 है। तो कितना हो जाएगा? -5 + 10। टाइम निकालिए। टाइम फाइनल कितना है? 2 - 1। तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? -5 + 10/1, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पॉजिटिव में आया है तो देखिए, मेरा वेलोसिटी किधर है? इधर। एक्सेलरेशन किधर है? मतलब वेलोसिटी क्या है मेरा? इधर है। निगेटिव है, वेलोसिटी मेरा निगेटिव है। और मेरा एक्सेलरेशन किधर है? इधर। एक्सेलरेशन किधर है? इधर है। ये क्या है? पॉजिटिव है। मतलब कि देखिए 10 से 5 हो गया, मतलब स्पीड क्या हुआ? कम हुआ है। तो देखिए वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। वेलोसिटी क्या है? निगेटिव है। और एक्सेलरेशन क्या है हमारा? पॉजिटिव है। मतलब साइन क्या है? डिफरेंट है। मतलब स्पीड जो होगा, स्पीड क्या होगा? डिक्रीज करेगा। समझेगा ना? तो हमेशा अब ये जो हो जाएगा रिटार्डेशन। ये क्या है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब ये नहीं होता है माइनस अगर एक्सेलरेशन है तो वो रिटार्डेशन ही होगा। सब प्रूफ किया ना कैसे होगा? सबको अच्छा से देखना है। प्रूफ किया मैंने कैसे होगा। रिटार्डेशन किसे बोला जाता है? ये निगेटिव जो अपोज करे ना, वेलोसिटी अगर कहीं पर अगर डिक्रीज हुआ है तो वहाँ पर जरूर एक्सेलरेशन क्या है? पीछे लगा है। तो हमेशा देख लीजिए, अगर साइन सेम रहेगा। हो गया? समझ गया लोग? चलिए इसको ऑफ करें। अब कंक्लूजन में आते हैं। सिर्फ पॉइंट में, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा? स्पीड जो होगा वो इंक्रीज करेगा। अगर वेलोसिटी अगर निगेटिव है और एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है, तो इसमें जो होगा वो स्पीड डिक्रीज करेगा। समझ गए लोग? या समझ गए लोग? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या मान लीजिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव है, तो इसमें भी स्पीड क्या करेगा? डिक्रीज। या मान लीजिए वेलोसिटी निगेटिव है और एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, इसमें भी स्पीड क्या करेगा? इंक्रीज। मतलब समझ गए लोग? रफ करें इसको, रफ करें। चलिए, मतलब मोटा मोटी ये बता रहा है
सेम साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा। अगर डिफरेंट साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तो स्पीड जो होगा वो डिक्रीज करेगा। समझ गए लोग? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई आप लोग को दिक्कत होगा इसमें वो मैंने पढ़ाया है और कुछ भी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा सर हमको ये समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर दोबारा समझाऊंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हाँ पढ़ा दिए समझ में नहीं आया तो फिर से मैं नहीं बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो अब इसमें का कोई होता है ना कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में कीजिएगा लोग, मैं आप लोग को फिर से समझाऊंगा। और एक बात और, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।